एक प्रश्न करा है किसी बेटी ने, इस पत्र के माध्यम से एक प्रश्न किया गया। भगवती साहू मोबाइल नंबर दिया है आपने, इनके प्रश्न है। भगवती कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रश्न अच्छे हैं आपके, बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना। भगवती साहू आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गुरुजी, पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि मिश्र के उपाय, जिससे आप सभी को शिव महापुराण के अचूक उपाय प्रतिदिन प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप जी। पितरों की पूजा हो रही होती है, लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पर जहां पर देवाधिदेव महादेव भी है, पार्वती भी है, वहां आप गोल भी बत्ती समर्पित कर सकते हो और लंबी भी बत्ती लगा सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं आएगा। फिर आपने वर्णन करा 5वां व्रत पूर्ण होने पर 108 पुष्प या चावल बेलपत्र चढ़ाते हैं। सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए कि एक एक करके चढ़ाना चाहिए? वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक एक कर चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समर्पित। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है, नंदी वाला। जो प्रश्न आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में आप सभी को शिव महापुराण के अचूक उपाय प्रतिदिन प्राप्त होते रहे। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है। ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है। कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा। जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और
आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा? तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति। अभी कथा में कहा कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, और ईर्षा जाग रही, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया है, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। मालूम पड़ गया, तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर कर जगाया। उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए। पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं, शंकर जी भी तप में है, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूं? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है? नंदी तप में लीन, शिव जी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार
नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। हम कई बार कहे आपको, आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण में कि बहुत दुख हो जिंदगी का, बहुत दुख, तकलीफ। जैसे वो बहन ने लिखा, मेरे कर्जे में लदालुम हो गई, तकलीफ पड़ गई, शरीर का रोग था, 15-20 साल हो गए, आराम नहीं। बेटे भी व्यसन में डूबने लगे क्योंकि कर्जा बढ़ गया। टेंशन में रहेगा आदमी तो गलत संगत की ओर चला जाता। व्यसन में आदमी पड़ने लगा केवल टेंशन के चक्कर में। और आखिरी में हुआ क्या, शिव तत्व को जाना। आपसे भी निवेदन है, जब दुख की घड़ी अपार हो, समस्या बड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण मंदिर के अंदर नंदी के पास 2 क्षण बैठकर मेरे महादेव को निहारना। अपने दिल की बात उसके पास में बैठकर नहीं भी कहोगे ना, तो नंदी के पास मात्र बैठ भी गए, उस नंदीश्वर के पास मात्र बैठ गए, तो वो तुम्हारे दिल की बात समझ जाएगा। कभी कभी बेटे के पास माता पिता मात्र बैठते हैं और बेटे का चेहरा देखकर माता पिता समझ जाते हैं कि बेटे को तकलीफ क्या है। बोलो सही है कि गलत है? बेटा नहीं कहता कि मैंने को कर्जा हो गया, बेटा नहीं कहता कि मैंने डब्बे में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मेरा जमीन में पैसा डूब गया। मात्र बेटा बैठा है अपने माँ बाप के पास में, और माता पिता ने बेटे का चेहरा देखा और उतने में समझ गए कि बेटे को तकलीफ क्या है, बेटे को कष्ट क्या है, क्या तकलीफ है मेरे पुत्र को। बेटा, कथा का स्मरण, एक लाइन का स्मरण, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना, देखने में समझ आ जाएगा क्या है इसको।